जाओ मित्र। वीर जलदेव का संदेश। पूज्य आचार्य, मुझे यहाँ इनके राजमहल में प्रवेश मिल गया है, किंतु मुझे इनके महल में एक अजीब सा आभास हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जल में आग लग गई है और मैं उसमें भस्म होने वाला हूं। ये जलदेव क्या कहना चाह रहा है? जलदेव का अस्तित्व तो जल है, और जल में किस प्रकार से आग लग सकती है? जलदेव, तुम्हें इस जलती हुई आग में से निकलना होगा। तुम्हें इस परीक्षा को पूर्ण करना ही होगा। आगे बढ़ो। अब समझे जलदेव, तुम्हारी पहचान, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा अस्तित्व ये जल है, अर्थात तुम्हारा मूल शस्त्र ये जल शक्ति है। ये कौन सी शक्ति है जो जलदेव को भस्म करना चाहती है? ओम सहस्त्रनेत्राय विद्महे वज्रास्त्राय धीमहि तनो इंद्रः प्रचोदयात्। लगता है कोई अग्निरूप शक्ति जलदेव का नाश करना चाहती है। कौन है ये अग्नि शक्ति? मुझे शीघ्र ही जलदेव के पास पहुंचना होगा और उसे सचेत करना होगा। क्या ये शिवगम नहीं लगाई है? ये आग फैलनी नहीं चाहिए, इसे जल्दी से बुझाओ। किसने लगाई थी ये आग? कारण का अब तक पता नहीं चल पाया है महारानी। पहले राज सिंहासन में आग, फिर राजकुमारी पर हमला हुआ, और अब ये महल के शुभ आनंद अवसर पर इतनी सारी भीड़ में सबके सामने। प्रजा को तो यही लग रहा होगा कि राज्य प्रशासन किसी योग्य नहीं। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। राजमहल की सुरक्षा बढ़ा दी जाए। वो जो भी है, जिसने भी इस महल को आग लगाई, वो यही है। उसे ढूंढो। हाँ माँ, बता सकते हैं किसने किया है? वो कौन है? मुझे हाउमा के पास जाना होगा। हाँ माँ, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। आपने कहा था कि कोई मुझे और मेरे परिवार को नष्ट करने आएगा। मुझे लग रहा है वो आ गया है। वो मुझ तक पहुंच चुका है। हाँ माँ, मुझे लग रहा है मेरे अनुसार वो शिवगम ही है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप एक बार इस बात की पुष्टि कर दीजिए। देवसेना, उसकी पहचान के लिए उसकी कोई वस्तु ले आओ मेरे पास। ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। किंतु ध्यान रहे देवसेना, इसके बारे में किसी और को मत बताना। मेखला, किसी को पूरी तरह जाने पहचाने उसके बारे में ऐसे नहीं सोचते। मुझसे तो दीदी ने कहा था शिवगम से दूर रहने के लिए, लेकिन अपने आप उन्होंने शिवगम के साथ नृत्य भी किया और अब उसी के पास जा रही है। मैं भी तो देखूं दीदी चाहती क्या है। दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हैं दीदी? इसके बारे में किसी और को मत बताना। दीदी,
आपने मुझसे कहा था शिवगम से दूर रहने के लिए, तो आप यहाँ उसके कमरे में क्या कर रही हैं? आपने अपनी सगाई में नृत्य के लिए भी शिवगम को चुना। क्यों दीदी? यदि आप शिवगम को पसंद करती हैं तो मुझे सच बता देती। मैं तुम्हें इस समय कुछ भी नहीं बता सकती मेखला। मैं बस इतना कहूंगी कि मुझ पर भरोसा रखो। मैं जो भी कर रही हूँ हम सबकी भलाई के लिए कर रही हूँ। कोई बात नहीं दीदी, इससे पहले कि आप शिवगम को पा सके, मैं अपनी सुंदरता के जाल में उसे फंसा लूंगी। ये जिसकी भी वस्तु है उसका पता इस धुएं से लग जाएगा। उसका चेहरा मेरे सामने प्रकट होगा और तुम्हारे शत्रु का पता चल जाएगा। जलदेव, क्या तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य में सफलता प्राप्त हुई है? नहीं आचार्य, मैं उस यंत्र को सिंहासन के नीचे रखने वाला था कि उस सुंदरी ने। सुंदरी? कौन सुंदरी? राजकुमारी देवसेना। जलदेव, तुम्हें अपना लक्ष्य याद है ना? तुम्हारा लक्ष्य है राजकुमारी देवसेना को मारना। जी आचार्य। उत्तर देने में इतना संकोच क्यों कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? नहीं आचार्य, बिल्कुल नहीं। वो यंत्र कहाँ है जो मैंने तुम्हें सिंहासन के नीचे रखने के लिए दिया था? इस यंत्र की शक्ति जानते हो? यह यंत्र जब तक तुम्हारे पास है तब तक किसी भी प्रकार की कोई भी शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती, न यांत्रिक न तांत्रिक। क्या हुआ हाहुमा? क्या देखा आपने? मेरी शक्ति उस तक नहीं पहुंच पा रही। उसने अपनी चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बना रखा है। वो बड़ी चतुराई से अपना असली रूप छुपा रहा है। यदि वो हम में से एक होता तो मेरी शक्ति से बच नहीं पाता। इसका मतलब वो शिवगम ही है, क्योंकि वही है जो हमारी तरह नहीं दिखता। अब मैं क्या करूं? उसे मार दो, इससे पहले कि वो तुम्हारे परिवार का अंत करे। तुम उसका अंत कर दो। मैंने शपथ लिया और मैं उस पर डिगूं। मैं राजकुमारी देवसेना का अंत करूंगा। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है जलदेव। अब सुनो कि मैंने तुम्हें यहां क्यों बुलाया है। तुमने मुझे लिखा था कि तुम्हें अग्नि में जल भस्म होने का आभास हो रहा है। जी आचार्य। तुम्हारा यह आभास सही है। उस महल में कोई शक्ति है जो तुम्हें हानि पहुंचा सकती है और वो उस महल की राजकुमारी को मारना चाहती है। तो मेरी सलाह है कि तुम शत्रु के शत्रु को मित्र बना लो। उसे मित्रता करूं? क्यों नहीं? यदि वो तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त करने में मदद कर रहा है तो तुम भी उसकी सहायता करो। जलदेव, तुम्हें कोई भी भस्म नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व जल है। वो जो भी है तुम उसे ढूंढो, उससे मित्रता करो और शत्रु का अंत करो। जी आचार्य, अवश्य। मुझे आज्ञा दीजिए।
इंद्रदेव तुम्हारी रक्षा करे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।